Friends, welcome you all in my class named English by R.N. Shukla. आज की क्लास में we will discuss some standard sentences. Some standard sentences जैसे हिंदी में कुछ ऐसे वाक्य हैं, मैं आपके समक्ष ये इन वाक्यों को पढ़ता हूं। जैसे आशा है, प्रतीत होता है, लगता है। ये वाक्य ऐसे हैं जिन्हें हम बातचीत के सिलसिले में ऑफन यूज करते हैं, लेकिन जब इन्हें हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो हमें जो बेसिक रूल्स जो हमने पढ़े हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, तो वो सब्जेक्ट यहां हमें नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको इन ऐसे वाक्यों के स्टैंडर्ड सेंटेंस पता न हो तो बनाने में दिक्कत होती है। जैसे आशा है, अगर आशा है बातचीत के सिलसिले में आपको इसको इंग्लिश में कहना हो तो कैसे कहेंगे? आशा है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर आशा सबसे पहले है तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं कि होप इज, तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। यू विल बी अ लाफिंग स्टॉक अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। तो इसका स्टैंडर्ड इंग्लिश ये होता है इट इज होप्ड, इट इज होप्ड। ऐसे वाक्यों में इट हिडन सब्जेक्ट का काम करता है। इट इज होप्ड, आशा है अगर हमको कहना है तो हम कहते हैं इट इज होप्ड। मतलब क्या हो गया? इट इज होप्ड, आशा की जाती है या आशा है, दोनों की इंग्लिश सेम ही है, इसलिए यहां पर हम ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रतीत होता है, आप जानते हैं प्रतीत होना की इंग्लिश है सीम, तो हम क्या बनाते हैं? इट यहां पर हम ऐड करते हैं। इट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर हम इसे लिखते हैं इट सिम्स, इट सिम्स, या हम इट एपियर्स भी लिख सकते हैं। इट एपियर्स, इट एपियर्स। लगता है, इसके लिए भी हम इट एपियर्स लिख सकते हैं। इट एपियर्स, इट एपियर्स, इट एपियर्स। अब चौथा सेंटेंस है कहते हैं। कहते हैं या कहा जाता है, दोनों के लिए हमें क्या लिखना है? इट इज सेड, इट इज सेड, इट इज सेड। अगर ऐसा हो कि ऐसा कहा जाता है तो हम इसमें सो ऐड कर देते हैं। इट इज सेड सो, ऐसा कहा जाता है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, पीपल से सो, लोग ऐसा कहते हैं। वी से सो, उसी को हमने इसमें पैसिव वॉइस में बनाया है। इट इज सेड सो। सो दीज आर द स्टैंडर्ड इंग्लिश सेंटेंसेस। यू मस्ट कमिट इट टू योर मेमोरी सो दैट यू विल नॉट हेजिटेट ड्यूरिंग योर कन्वर्सेशन। हो सकता है, हो सकता है के लिए हमें क्या लिखना है? इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, या इट इज लाइकली, ये भी कह सकते हैं। अफसोस है, अफसोस है के लिए अगेन हम इट का प्रयोग करेंगे और इट का इस्तेमाल करके इसका इंग्लिश बनाते हैं। इट इज रिग्रेटेड, इट इज रिग्रेटेड। कहने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं के लिए स्टैंडर्ड इंग्लिश है इट गोज विदाउट सेइंग, इट गोज विदाउट सेइंग, इट गोज विदाउट सेइंग। अब लास्ट सेंटेंस आश्चर्य है। सेम जैसा पहले मैंने इट का प्रयोग किया सब्जेक्ट के लिए, यहां भी हम इट का प्रयोग करते हैं। इट इज सरप्राइजिंग, इट इज सरप्राइजिंग। इट इज सरप्राइजिंग। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जिनके स्टैंडर्ड इंग्लिश है। तो हम इस तरह से इनका प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप इन वाक्यों पर ध्यान दें। इससे पहला वाक्य है दूध उजला होता है। अब आपको यहां होता है के लिए शब्द जो है, होता है के लिए आपने शब्द पढ़ा होगा बिकम, बिकम मीन्स होता है।
दूध मीठा लगता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लगता है के लिए सेंटेंस है, लगता है के लिए ये सबने बताया था इट अपीयर्स या इट सीम्स। लेकिन यहां पर इन वाक्यों में शब्द वही हैं, हिंदी के वही शब्द हैं, लेकिन हम ट्रांसलेशन वैसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन वाक्यों में एक स्पेशल क्वालिटी छिपा हुआ है। जैसे दूध उजला होता है, अब उजला होना दूध का एक इनहेरेंट क्वालिटी है, इसका स्पेशल क्वालिटी है। तो इसके लिए हम यहां पर बिकम का यूज नहीं करके हम इज का ही यूज करते हैं। दूध मीठा लगता है, मीठा होना, दूध का मीठा होना दूध का इनहेरेंट क्वालिटी है, स्पेशल क्वालिटी है। इसलिए यहां हम अपीयर या सिम का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां हम प्रयोग करते हैं इज का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है, दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट। यहां पर हमें ये नहीं बनाना है कि मिल्क बिकम्स व्हाइट, ये बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। दूध उजला होता है कैसे बनाएंगे? मिल्क इज व्हाइट। कुछ लोगों को इसमें यह भी कंफ्यूजन होता है कि जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का पहचान बताया था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, रहे, उसे हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। इन वाक्यों में भी ऐसा है, लेकिन यहां पे हम वर्ब में एस या इस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां पर हम वर्ब को इज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि कोई पूछे, अगर हमें पूछे कि ऐसा क्यों होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट्स के इनहेरेंट क्वालिटी, स्पेशल क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन किया जाता है, इसलिए इन वाक्यों को हम इज से बनाते हैं। इन वाक्यों की क्रियाओं में हम यूनिवर्सल वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट, दूध मीठा लगता है। हियर ऑल्सो आप ये भी लिख सकते हैं मिल्क टेस्ट्स स्वीट, ये भी लिख सकते हैं। अगर आपने ये भी लिखा कि मिल्क इज स्वीट तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन आपको यहां पे अपीयर और सिम का प्रयोग नहीं करना है। सुबह की हवा शीतल लगती है, मॉर्निंग एयर इज कूल, मॉर्निंग एयर इज कूल। जाड़े में पानी ठंडा रहता है। अब रहना की इंग्लिश तो लिव है, लेकिन यहां पर रहता है के लिए हमें लिव का प्रयोग नहीं करना है। जाड़े में पानी ठंडा रहता है या जाड़े में पानी ठंडा होता है, ये पानी का इनहेरेंट क्वालिटी है, यहां पर हम इज का प्रयोग करते हैं। वाटर इज कूल इन विंटर, वाटर इज कूल इन विंटर। गरीब विनम्र होते हैं। हियर ऑल्सो विनम्रता गरीब लोगों की एक स्पेशल क्वालिटी है। हियर हम इज का ही प्रयोग करते हैं और सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, द पुअर आर हम्बल और पोलाइट। तो दोस्तों ये आपने देखा इन स्टैंडर्ड सेंटेंसेस को कि यहां पर हम हिंदी के जो शब्द होते हैं उसके लिए हम वैसे वर्ड यूज नहीं करके इज का यूज करते हैं, क्योंकि इन वाक्यों में इनहेरेंट क्वालिटी का वर्णन किया जाता है। हाँ, जिसे मैंने आपको बताया था मिल्क इज स्वीट, तो यहां पे मिल्क इज स्वीट है, हम ये लिखते हैं मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा लगता है। तो इस वीडियो को मैं आज यहीं खत्म करना चाहूंगा। आपसे मेरा आग्रह है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेशन टू मेक बेटर वीडियोज इन द डेज टू कम।